नामकु भजिले सिना मुक्ति तू पाइबू भजिबा अर्थ नुहे बाहारू शुणिबू शुणिबार केन्द्र बिंदु अंतर आकाश जेउठु नाद शुभे होई तो प्रकाश संसार जे महायुद्ध पूरिछि जंजाल जाग्रत न रहिले तू धरी ने बकाल कली जुगे गोटे रास्ता नामर स्मरण सबु ऋषि कही थांती मुक्तिर कारण प्रिय मित्र सभी को नमस्कार। आज ध्यान अभियान कार्यक्रम पाई संथकर जनता को निवेदन आध्यात्म जार अन्य परिभाषा अंतरयात्रा एवं एही अंतरयात्रा पाई संथकर एक आमंत्रण समस्त संथकर स्वप्न आत्मजागरण जहाँ समस्त निकटरे पहुँचू यही आध्यात्मिक अभियान द्वारा समस्त संसारी घरे रही निज निज कर्मस्थल हसी हसी उपलब्धि पाई परिबे परम शांति और परम सत्य माध्यम स्वयं शुद्धिकरण जो विज्ञानर नाम ध्यान ध्यान आध्यात्मर प्रस्तुति पर्व यही सहज व्यवस्था को सार्वजनीन करागले धरित्री रे शांति मैत्री आनंद और करुणा भरीजिव हजिजिव असम्यकता अहंकार और आतंकवाद ए निःशुल्क अभियान को सफल करैबा आम समस्तंकर दायित्व। एही पवित्र अवसर रे ध्यान अभियान पुरोधा उत्कलर संथ आचार्य श्री जगन्नाथंकर मुख निसृत बाणी माध्यम ध्यान रे प्रवेश करने को निवेदन। आजिर अतिथि आचार्य श्री जगन्नाथं को मोर नमस्कार। नमस्कार। आपण को एही निःशुल्क अभियान को स्वागत करुछु। साधारण जनता पाई ध्यान उपरे एक सम्यक दृष्टिपात। प्रिय मित्र सभी को नमस्कार। निःशुल्क ध्यान अभियान एक सहज सम्यक आध्यात्मिक कार्यक्रम आध्यात्मिक एक क्रांति सामाजिक गंभीरतार मुक्त और अस्तित्व सहित जोड़ार परम विज्ञान धार्मिक और आध्यात्मिक उभयर समन्वय रहिले समस्ते शांति आनंद विश्राम पाइबे जहाँ अभियान लक्ष्य से अभियान आधार ध्यान और समाधि जहाँ जोगर मंजिल से ध्यान एक शुद्ध विज्ञान आध्यात्मिक अंतरयात्रा प्रस्तुति पर्व जार प्रसाद समाधि तेरे ध्यान रु समाधि को यात्रा आध्यात्मिक जहाँ मानव जाति पाई अति जरूरी। पुरातन साधना परंपरा भय जोड़ी था कौन परमात्मा भय स्वरूप देखो परमात्मा होचंती परम पिता और परम माता केही संत तक परम ऊर्जा भी कहते केवल एतिकी स्मरण रखंतु कौनसी पिता बा कौनसी माता कौनसी संतान को भय देखांती नहीं तेणु परमात्मा होचंती अभय किंतु सामाजिक साधु सन्थ पंडित पुरोहित माने भय देखाई भक्ति रे जोड़ती लोक जार मूल होची शोषण तेणु परमात्मा प्रेम स्वरूप जहाँ परम सत्य संत कहती सत्य बाहर अनुभव दिए ना किपरि अनुभव मिले देखो सत्य बाहर शब्द माध्यम शास्त्र क्रिया मिल न आविष्कार करने स्वयं भीतर को जीवाकू पड़े भीतर अर्थ स्वयं विचार शून्यता से मूल ही
परम सत्य ताहा भितर और शून्य विचार और निशब्द श्रवण अनुभव दिए। कौन साधु संत कहारी को बदले दे परिबे ना केही काहाकू बदलई पारिबे नाही। हाँ बेले बेले संजोग वशत ग्रहण हेले बदलिबा हटे। केवल निजको बदलैबा निजर होची दायित्व जार सम्यक दर्शन सन्थ दियंती। निजे को बदलेबार विज्ञान कौन निजको बदलैबार विज्ञान होची ध्यान। ध्यान लक्ष्य स्वयं शुद्धिकरण जार अन्य नाम धार्मिकता किंतु अन्य को बदलैबा अर्थ राजनीति। धार्मिकतार आधार कौन धार्मिकता धर्म नुहे। धर्म आज अनुष्ठान संगठन संस्था संप्रदाय धारा साजी क्रियाजनित परंपरा रे जोड़ी जाय किंतु धर्मर असली मूल मंत्र होची निजको जानिबा जोंठु धार्मिकतार जन्म से परम आधार रे चारोटी पाहाच एक रे होची ध्यान साखी समाधि शून्य। अस्तित्वमय भबार रास्ता कौन ध्यान ता छड़ा आ कौन किछि नै। रास्ता अनेक हेले लक्ष्य गोटे सबु रास्ता दे जाती किंतु पहुँचवा न थाए। तेणु ध्यान वास्तव में गोटे सम्यक प्रस्तुति पर्व जार अमोघ अस्त्र होची ध्यान। प्रथम सम्यक होई सृजनात्मक कलारे जोड़ चेतनार आविष्कार हम निज भितर यही विज्ञान ही ध्यान संसार संबोधि की यात्रा। किछि सामाजिक प्रतिष्ठावान व्यक्तित्व निजको बड़ बोली भाबंती किंतु अन्य को तुच्छ बोली भाबंती तार कारण वास्तव में दुनिया तुम भली इंसान कहीं ना ना के हो पार भविष्य में जानी रख तुम्हें हूँ स्वतंत्र और अद्भुत जी स्वयं को न जानी निजर सांसारिक परिचय और प्रतिष्ठार जोड़ी था से अस्तित्व ठार बेजोड़ होती अहंकारी कह जाए से निजको बड़ और अन्य को तुच्छ भाव। अहंकार कौन आवश्यकता अच्छी कि जहाँ अस्तित्वगत से सबुर आवश्यकता थाए किंतु संतुलित भावे अहंकारी अस्तित्व को भूली निजको बड़ बोली जाने और प्रज्ञावान भावे किंतु जी स्वयं परिचित तार आपे आपे प्रज्ञा विकसित हुए। तेणु शुद्धतार प्रज्ञार उदय होता है। होश बा कॉन्शियसनेस समस्त पाखर थाए काहेकि विस्मरण करिथाते संसार। होश बा चेतना एटा जो प्रकृति दत्त ताहा परम सत्य और विराट अस्तित्वर अंश ताकू संसारी मन जानी असम्यक भावे उपयोग करिथा। तेणु सम्यक उपयोग कर तारी स्मरण रे रुह तोर भूल दूर कमिजिव। एतिकी जान से दिव्य ऊर्जा सबुठी मौजूद थाए समस्ते बाहर जोड़ी भीतर को अनदेखा करिथा। ऊर्जावान पाई बाहर शक्ति संरक्षण अपेक्षा अंतर ऊर्जा जागरण जरूरी कि ना अंतर ऊर्जा जागरण जरूरी उभय जरूरी किंतु आध्यात्म होची अंतर अंतरजात्रार विज्ञान बा आत्मार विज्ञान पूर्ण मानव निर्माण और परम विश्राम प्राप्ति अनुभव मिले। तेणु आत्मिक बा अस्तित्ववान पाई ऊर्जावान ज्ञानवान और ध्यानवान हुंतु भीतर अनुसंधान करी चेतना को जानतु जहाँ अधिक जरूरी बाहर संग्रह अपेक्षा। आध्यात्मर सम्यक परिभाषा संसारी बुझंती तार कारण कौन संसारीर परिभाषा होची असम्यकता। किछि सम्यक भीतर धार्मिक आर्थिक क्रियापति आसक्त जहाँ प्राथमिक यात्रा से अटकी जाती सत्य ठारू दूरे जाती कारण धन और समाधिर दीक्षा गोपनीय थिला। ताकू सहज परिभाषा देई ओशो एक आध्यात्मिक क्रांति आनीथिले जहाकू ग्रहण एपर्यंत विश्व स्तर रे होई नाही। एही कारणरू अंतर अनुसंधान होई पारु नाही। अंतर अनुसंधान जदि आध्यात्म बाहर संधानटा कौन अंतर अनुसंधान आध्यात्मिक बाहर संधान होची विज्ञान। तेणु उभयर उपलब्धि जीवन यात्रार पूर्णता आने। विज्ञान प्रयासपूर्ण मान्यतायुक्त और श्रमपूर्ण बाहरिया क्रिया आध्यात्म निष्प्रयास शून्यता युक्त और विश्रामपूर्ण अभियान। आध्यात्म कौन तार पूर्ण विज्ञान आध्यात्म अस्तित्व विज्ञान जहाँ को आत्मार अध्ययन भी कहते किसी सन्थ वास्तव में आत्मार किसी शाब्दिक परिभाषा नहीं किंतु परम शून्यतार अनुभव दिए ताकू शून्य विज्ञान भी कहती। से विराट रहस्य विषय अभिव्यक्ति करने असंभव तथापि अनुभवी सन्थ कहती सहज और विचार शून्य हेले विश्राम आध्यात्म यात्रार शुभारंभ हुए। तेणु आध्यात्म
निज भितरर बा शून्यर कथा यह कौन से आडंबर क्रिया नुहे एक सहज क्रिया जो सहज जागृत विश्राम और श्रवण मिले से आध्यात्मर जन्म निए आध्यात्म अहंकार और अभियोगरु अहभाव को जात्रा तेबे कोन व्यक्ति परम ऊर्जावान हे पारे अवश्य अभियोगरु अहभाव को यात्रा हूँ आध्यात्मर संस्कृति जार अर्थ हूँ शून्यता तेणु शून्य विचार और सहज सम्यकतार ये अभियान शुरू हुए जदि निरंतर निष्कामी होई यात्रा युक्त रहे साधक पहुँचब ऊर्जावान होई परमात्मा निकट किपरि परमात्मा बा परम ऊर्जा मिलिबो देखो परमात्मा हूँ समग्रता होल कस्मस जहाँ को खोजिले मिल न था सबुठी विराजमान थाए जहाँ को अस्तित्व कहते किंतु अनुभव मिले अंतर्जगत बहिर्जगत मिल न था किंतु सहज अनुभव मिली थाए स्वयं भितर स्वयं को जानिले समष्टिर परिचय मिलवा संभव हुए वास्तव में परमात्मा बोली कहीं नहीं जहाँ को खोजिले मिलଯିवे ता उपलब्धि मिले परम शून्यता से शून्यता को ध्यान दियो निजे बनीजीव परम ऊर्जा बा परमात्मा सन्थ कहती बुंद सागर मिशीगला क्रियाकांड संग्रह श्रम कौन जरूर नहीं बरम ध्यान जरूरी ध्यानर अन्य परिभाषा कौन है पारे जेते मुनि सेते मत तेणु अनेक परिभाषा आसी पारे किंतु निशाना गोटे से ही ध्वनि श्रवण ही अस्तित्वर विभूति अनुभवर विभूति जहाँ को ओंकार बा अस्तित्वर परमनाद बोली सन्त से निशब्द आवाज को अंतर भितर निरंतर शुणिबार ध्यान घटित हुए ताकू वास्तव में जागृत मृत्यु कहते आ गोटे कथा होची समाधिर विज्ञान देखो समाधि जोगर अंतिम सोपान लास्ट स्टेज ऑफ योग विज्ञान प्रथम बुद्ध पुरुष धरित्र थिले भगवान बुद्ध तांकरी द्वारा आविष्कृत एई परम रहस्य को महर्षि पतंजलि सम्यक ढंग से विस्तार कले अस्तित्वर अनुकंपार गोटे अंतिम उपलब्धि समाधि से विज्ञान उपयोग अस्तित्वर निशब्द ध्वनि अंतराकाश शुणु शुणु परमात्मा भूमि रे साधक विश्राम निए से साधनार नाम समाधि समाधिर परिभाषा समाधि सबु समस्यार समाधान सबु रोगर औषधि समाधि बा परमात्मा भूमि रे परम विश्राम और अंतिम उपलब्धि स्वयं भितर की परि समाधि रे प्रवेश करिबा ध्यान प्रस्तुति पर्व आध्यात्म अर्थ शून्य श्रवण शुणिबारु ध्यान को प्रवेश करा जाए जेबे शून्य ध्वनि अंतराकाश शुणु शुणु जड़े साधक लीन हो जाए तार समाधि घटी जाए समाधिर विज्ञान को अनेक परिभाषित करा जायछि अनुभवी द्वारा काहे के अंतर थिला बोली लागे वास्तव में समाधिर विज्ञान को अनेक परिभाषित करा जाए तार मूल रहस्य गोटे किंतु शाब्दिक अर्थरे अनेक 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 परिभाषा करा जाए सबुर मूल हूँ ध्यान जार प्रसाद हूँ समाधि उभर उद्गम गोटे ताला परम ध्वनि जहाँ महावीर कहती अप्रमाद बुद्ध कहती परम शून्यता सबुर एसेंस गोटे से हूँ समाधि ओसंक अप्रमाद उपरे अभिमत कौन ओष कहती मंजिल गोटे रास्ता अनेक हो पारे तेबे अस्तित्वर परम नियम को गोटे महावाक्य सन्थ कहती जहाँ मुनिंकर घोषणा से रहस्य है अन्यर मंगल करिबारे बा भाबिबारे तांकर मंगल हेउ बा न हो अवश्य तुमर हब यह हूँ परम सत्य धर्मर मुख्य संदेश कौन धर्म कौन अनुष्ठान संगठन संप्रदाय की धारा नुहे यह मानवर सर्जना नुहे यह अस्तित्वगत व्यवस्था ताकू मनीष अनुष्ठान करी मानव जाति को विभाजित करुच्ची वास्तव में धर्म हूँ स्वयंर मामला स्वयं भितरू निज स्वभावर परिचय यार मुख्य रहस्य तेणु धर्मर परिभाषा समस्त अलग अलग हो पारे तथापि शरीर समाज और समष्टि को धरिथिबारु मेरुदंड कहा जाए स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द रिलीजियसनेस धार्मिकतार आत्मा कहती धर्म को धर्मर उद्गम कौन धर्मर जड़ बा मूल हूँ धार्मिकता स्वयंर शुद्धिकरण अन्यर नुहे से ही परम अभियान चारोटी घाट जहाँ साक्षी ध्यान समाधि और सुमिरण कहते धर्म और राजनीति भितर फरकटा कौन धर्मर मूल हूँ धार्मिकता
ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ। ରାଜନୀତିର ମୂଳ ହେଉଛି ସମ୍ୟକତା, ଅନ୍ୟକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ, ଅହିଂସକ, ସହଜ, ଜାଗ୍ରତ ନ ହୋଇଛି ସେବେ କେବେ ନା ହେବ ଧାର୍ମିକ ନା ହେବ ଆନନ୍ଦିତ। ଯିଏ ସମାଧିସ୍ଥ ସେ ଏକା ଧାର୍ମିକ, ସେ ଗଢ଼ିପାରେ ଶୁଦ୍ଧ ସମାଜ, ତାରି ସର୍ଜନା ହୋଇଯାଏ ସମ୍ୟକ ସଂସ୍କୃତି। ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କ'ଣ? ଧର୍ମର ଆଧାର ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ପଥ। କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମାଗିବାର, କ୍ରିୟାର, ସଂଗ୍ରାମର, ଅଭିଯୋଗର ପରିଭାଷାକୁ ବୁଝେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଶବ୍ଦର, ଶୂନ୍ୟତାର ଆବାଜକୁ ବୁଝିପାରେ। ତେଣୁ ଯାହା କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ, ଯୋଗ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ତ ଧର୍ମର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। କାହିଁକି ସଂସାରୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନା? କେବଳ ସଂସାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସାମାଜିକ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସାଧୁସନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅପହଞ୍ଚ। କାରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେମାନେ ଶବ୍ଦରେ ଯୋଡ଼ି ମାନନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇ କ୍ରିୟାକାଣ୍ଡକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ହେଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱର କଥା, ଅଭିଯୋଗ ଅହଙ୍କାରରୁ ଅଭାବକୁ ଯାତ୍ରା। ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟରେ ସବୁ ଛପି ରହିଛି, ତାକୁ ପରମ ଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ଗମ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂସାରୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବା ଯାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଯାତ୍ରା କ'ଣ କଠିନ? ନା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଯାତ୍ରା ସବୁଠାରୁ ସହଜ। ସହଜିବା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମର ପରିଚୟ। ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ କୌଣସି ସଂଘର୍ଷ ଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ସଂଗ୍ରାମପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବିଶ୍ରାମପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିୟା। ଅନ୍ୟ ପରିଭାଷାରେ ସମ୍ୟକ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ କର୍ମରେ ଯୁକ୍ତ ଥାଇ କର୍ମଫଳରୁ ବିଯୁକ୍ତ ହେବା ବା ଜାଗ୍ରତ ବିଶ୍ରାମରେ ଯୋଡ଼ିବା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଯାତ୍ରାର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟିଏ? ଅବଶ୍ୟ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକା ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍କର୍ଷ ଗୋଟିଏ। ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍। ଯେପରି ବିଜ୍ଞାନରେ ଅନ୍ତିମ ଖୋଜ ପରମାଣୁ, ସେହିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଅନ୍ତିମ ଖୋଜ ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମ ସତ୍ୟ। ତାହେଲେ ପରମ ସତ୍ୟଟା କ'ଣ? ସତ୍ୟର ରହସ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା, ଅଛି ଓ ରହିବ, ସର୍ବକାଳରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଏହା ହିଁ ତାର ସନାତନ ପରମ୍ପରା। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା କ'ଣ? ସତ୍ୟକୁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଏହା ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ, ଅଦେଖା, ଅରୂପ, ଅନନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍କେତିକ ଇସାରାରେ ଅନୁଭବୀ ଋଷି କହନ୍ତି ସତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ନାମ, ଏକ ଓଙ୍କାର ସତନାମ। ଓଙ୍କାର କ'ଣ ଖୋଦ ଅସ୍ତିତ୍ୱ? ହଁ, ଓଙ୍କାର ହିଁ ଖୋଦ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ତାରି ତରଙ୍ଗାୟିତ ପରମ ଧ୍ୱନିରୁ ସାରା ସର୍ଜନା, ବିସ୍ତାର, ବିଲୟର ଆଗମନ, ଯାହାକୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ପନ୍ଦନ ବା ଧଡ଼କନ କହନ୍ତି। ଇଂରାଜୀରେ ହାର୍ଟ ବିଟିଂ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ବା ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ସାଉଣ୍ଡଲେସ୍ ସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ସନ୍ଥ। ତାହା ସର୍ବଦା ଜୀବନ୍ତ, ତାରି ଶ୍ରବଣରୁ ଧର୍ମର ଜନ୍ମ। ଆତ୍ମା ଯାତ୍ରାର ଗନ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଓଙ୍କାର ହିଁ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ, ଅନ୍ତିମ ପର୍ବ। ଓଙ୍କାର ହିଁ ଆମର ଉଦ୍ଗମ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ସେହି ପରମ ସତ୍ୟର ପରିଚୟ, ସ୍ୱୟଂର ପରିଚୟ। ତାରି ଶ୍ରବଣ ହିଁ ଅନ୍ତିମ ବିଶ୍ରାମ। ତାକୁ ଜାଣିବା ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ। ତାହେଲେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କ'ଣ? ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଏକ ଗତିଶୀଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଯେଉଁଠୁ ଆସିଛେ ସେଇଠୁକୁ ଫେରିବା ତାର ଧର୍ମ। ସେହି ପରମ ଆଧାରରେ ସ୍ମରଣରୁ ଓ ବିସ୍ମରଣରୁ ଦୁଇଟି। ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କ'ଣ? ଜୀବନଯାତ୍ରା ଏକ ଗତିଶୀଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅସ୍ତିତ୍ୱର। ଯେଉଁଠୁ ଆସିଛି ସେଇଠୁକୁ ଫେରିବା ତାର ଧର୍ମ। ଏହି ପରମ ଆଧାରରେ ମଣିଷର ସ୍ମରଣ ଆଉ ବିସ୍ମରଣର ଜନ୍ମ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱୟଂର ଉର୍ଜା ବା ଚେତନା ହୁଏ ବହିର୍ଗାମୀ ଓ ଅନ୍ତର୍ଗାମୀ। ତେଣୁ ମାନବର ଯାତ୍ରା ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ଚାଲେ। ଏକରେ ହେଉଛି ସାକାର, ସଗୁଣ କୁହାଯାଏ। ଦୁଇରେ ହେଉଛି ନିରାକାର ବା ନିର୍ଗୁଣ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ବାହାରକୁ ଯାଏ, ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ଭିତରକୁ ଯାଏ। ସଗୁଣ ଯାତ୍ରା ମାନବର ସର୍ଜନା, ଶ୍ରମ ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ, ଅନ୍ତିମ ଅନୁଭବ ଅତୃପ୍ତ ଓ ଅଶାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଗୁଣ ଯାତ୍ରା ଶୂନ୍ୟତା ଭରା, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତାର ସର୍ଜନା, ଏହା ବିଶ୍ରାମ ଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଅନ୍ତିମ ଅନୁଭବ ପରମାନନ୍ଦ, ପରମ ଶାନ୍ତି ଓ ପରମ ବିଶ୍ରାମ। ଆତ୍ମବିଜ୍ଞାନର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଆତ୍ମବିଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ବା ଶୂନ୍ୟତାର ବିଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁଠୁ ଧର୍ମର ଜନ୍ମ। ଧର୍ମର ମୂଳ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକତା, ଖୋଦ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ। ଏହି ତ ଅସଲି ଧର୍ମ, ଯେଉଁଠୁ ଚେତନାର ପରିଚୟ ମିଳେ। ତେଣୁ ମାନବ ସର୍ଜିତ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଚେତନାର ବିକଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଖୋଜ କ'ଣ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଅସ୍ତିତ୍ୱଗତ, ଧର୍ମର ମୂଳ, ଯାହାର ଅନ୍ତିମ ଖୋଜ ପରମ ଉର୍ଜା ବା ପରମାତ୍ମା। କେହି କେହି ସନ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ବି କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ନିଜ ଭିତରୁ ନିଜର ପରିଚୟ ପାଇଲେ ସମଷ୍ଟିର ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅନୁଭବ ଉଦୟ ହୁଏ। ଧର୍ମ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ଗମ କ'ଣ ଗୋଟିଏ?
अवश्य उभयंकर उद्गम गोटे किंतु परिभाषा अनेक। विज्ञानर मूल खोज होची पदार्थ, तार अंतिम आविष्कार होची परमाणु, किंतु आध्यात्म बा धर्मर मूल होची ध्वनि, तार अंतिम आविष्कार होची तेणु परमात्मा परमाणु उद्गम विद्युत विद्युत तरंगरू जगत सृष्टि जहाँ वैज्ञानिक सिद्धांत, किंतु परमात्मा उद्गम होची ध्वनि, ध्वनि जगतर सृष्टि जहाँ ऋषि अनुभव।